Hello everyone. Today in this video we will solve a previous year question related to globalization. This question came in the paper of 2024 and it carries weightage of 20 marks. So here the question is deglobalization is displacing globalization. ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है ये कि डीग्लोबलाइजेशन जो है वो ग्लोबलाइजेशन को डिस्प्लेस कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड होता है ना। लोग आपस में ज्यादा से ज्यादा कनेक्टेड हैं, चाहे वो मूवमेंट ऑफ गुड्स हो, पीपल हो, सर्विसेज हो, एक्सेट्रा। एंड डी ग्लोबलाइजेशन मतलब उसका ऑपोजिट हो रहा है। ओके, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड से लेस कनेक्टेड वर्ल्ड हो रहा है। तो यहाँ पर आप इसको जैसे कि सबसे पहले हम समझते हैं कि बेसिकली एग्जामिनर हमसे पूछना क्या चाह रहे हैं। ऑल्सो द डायरेक्टिव ओवर हियर इज कॉमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉमेंट एक ओपन एंडेड वर्ड है। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें एक्सप्लेन करना होगा कि कैसे डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और वो ग्लोबलाइजेशन को डिस्प्लेस कर रहा है। फिर हम बताएंगे लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन भी है। देन वी कैन ऑल्सो टेल कि क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, क्यों डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, एक्सेट्रा, और उसके सोल्यूशंस बताएंगे। एग्जामिनर यहाँ पे सबसे पहले तो आपसे ग्लोबलाइजेशन, आपको ग्लोबलाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। ओके, कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स आपको पता है कि नहीं पता है। आपको ये बताना है कि डी ग्लोबलाइजेशन एक परमानेंट ट्रेंड है या फिर कोई एक साइक्लिकल फिनोमिना है। देन एग्जामिनर ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो वेदर यू नो दी स्कॉलर्स एसोसिएटेड विद ग्लोबलाइजेशन एक्सेट्रा। की आइडियाज जो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, इट इज कि सबसे पहले तो आपको देखो बताना पड़ेगा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ओके, डी ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, और उनसे एसोसिएटेड स्कॉलर्स। सो ग्लोबलाइजेशन से एसोसिएटेड काफी सारे स्कॉलर्स हैं, जैसे कि केओहने हैं, नाई हैं। ओके, देन देयर आर अदर स्कॉलर्स एज वेल। डी ग्लोबलाइजेशन से एसोसिएटेड जैसे आपके डैनी रॉड्रिक हैं, जिन्होंने अपनी बुक ग्लोबलाइजेशन पैराडॉक्स में इसकी बात की है। मल्टीपल थ्योरीज यहाँ पर आप कोट कर सकते हैं, जैसे कि वॉलरस्टीन की वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी विच टॉक्स अबाउट द चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फिर आप जोसेफ स्टिग्लिट्स वगैरह को कोट कर सकते हैं टू टेल अबाउट द सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर सबसे पहले एग्जांपल्स जो आप बता सकते हैं डी ग्लोबलाइजेशन के, इट इज लाइक 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, कोविड-19, यूएस चाइना ट्रेड वॉर, ब्रेक्सिट, रशिया यूक्रेन वॉर, ये सब डी ग्लोबलाइजेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, येट आप ग्लोबलाइजेशन में यू कैन टॉक अबाउट एफडीआई इनफ्लोज, G20 प्रेसिडेंसी एक्सेट्रा, ये सारे एग्जांपल्स आप ग्लोबलाइजेशन में दे सकते हो। आंसर का अगर हम एक मैप देखें कि कैसे इसका इंट्रो, कोर और क्लोज होगा, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप ग्लोबलाइजेशन और डी ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताइए। फिर आप बताइए कि कैसे डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और वो ग्लोबलाइजेशन को डिस्प्लेस कर रहा है। वेयर यू विल टॉक अबाउट इकोनॉमिक नेशनलिज्म अलॉन्ग विद एग्जांपल्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत एक्सेट्रा। फिर आप लिमिट्स बताओगे डी ग्लोबलाइजेशन की, जैसे कि क्लाइमेट में तो कोऑपरेशन हो रहा है विच इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सप्लाई चेन्स बता रहे हैं एक्सेट्रा। तो हम ये बताएंगे कि ये जो डी ग्लोबलाइजेशन है ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बल्कि एक तरह से रिकैलिब्रेशन है। कुछ चैलेंजेस हैं ग्लोबलाइजेशन के जिनको अगर हम रिजॉल्व कर लेंगे तो फिर हम एक मल्टीलेटरलिज्म की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्वेश्चन विच इज हाउ डी ग्लोबलाइजेशन इज डिस्प्लेसिंग ग्लोबलाइजेशन, व्हाट कैन बी द सॉल्यूशंस। स्टे ट्यून फॉर फर्दर वीडियोस।